अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। लक्ष्मी माता की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अक्षय तृतीया की पूजा विधि, जिसे कि आखा तीज भी कहा जाता है। आखा तीज की पूजा विधि, पूजा कैसे करेंगे, पूजा का शुभ समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा में क्या चढ़ाएंगे, पूजा की सरल और संपूर्ण विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी। हवन करते समय कौन से मंत्रों का जाप करना है, पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, पूजा में क्या चढ़ाना है, संपूर्ण जानकारी सहित आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पूजा विधि। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, पूजा जहाँ पर करेंगे वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल का छिड़काव कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना, पूजा की चौकी लगाकर उस पर लाल रंग के या फिर पीले रंग के कपड़े का आसन दे देंगे हम। उसके बाद गेहूं का आसन देंगे। आप गेहूं का भी आसन दे सकते हैं या फिर आप जो है ना अक्षत का भी आसन दे सकते हैं। गेहूं का आसन देकर माता लक्ष्मी और श्री हरि को विराजित कर लेंगे। लक्ष्मी नारायण जी की तस्वीर हो या फिर मूर्ति हो, विराजित कर लीजिएगा। और गेहूं का आसन देकर हम गणेश जी को विराजित कर लेंगे, इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद हम गेरू से छोटा सा चौक बना रहे हैं, गोल आकार में दी हूँ, आप चौखुट आकार भी दे सकते हैं। उसके बाद हम चावल लिए हैं, चावल को थोड़ा सा लाल रंग से कलर कर लिए हैं, इसलिए कि लक्ष्मी माता की पूजा है। और आखा तीज पर, अक्षय तृतीया पर विशेष रूप से लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। तो चावल को आप कलर करके हो सके तो ले लीजिएगा, पीला रंग से या फिर लाल रंग से आप कलर कर लीजिएगा। उसके बाद अष्टदल कमल बना लेंगे हम चावल से। कलश स्थापन के लिए हमने अष्टदल कमल बना लिए हैं चावल से। आप जो है ना गेहूं से भी बना सकते हैं या फिर चावल से भी आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, या फिर आटा से भी आप बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जो अष्टदल कमल बनाई हूँ उसके किनारे किनारे में थोड़ा सा सजावट कर लूँगी, इसलिए कि लक्ष्मी माता की पूजा है। लक्ष्मी माता की पूजा जितना अच्छा से आप सजा कर कीजिएगा उतना ही लक्ष्मी माता और ज़्यादा प्रसन्न होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मन जो है ना, अपना जो है ना भाव अच्छा रहना चाहिए। अच्छे मन से, खुशी मन से पूजा कीजिएगा। और आप चाहे तो देखिए, रंगोली वाला जो कलर आता है उससे भी आप जो है ना कलर से भी आप छोटा सा रंगोली बना सकते हैं। मैं गुलाल साइड से दी हूँ और आटा दी हूँ। कलर से भी आप कर सकते हैं या फिर आटा से भी आप चौक पूर सकते हैं, या फिर आप जो है ना अष्टदल जो है कमल आप चावल से भी बना सकते हैं या फिर आप गेहूं से भी बना सकते हैं। उसके बाद कलश स्थापन के लिए पीतल का मैं एक कलश ली हूँ। किसी भी धातु का आप ले सकते हैं या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसमें हम कलावा बांध दिए हैं और स्वास्तिक बना ले रहे हैं रोली से। तो कलश स्थापन करना बहुत ही अच्छा रहता है फ्रेंड्स। कोई भी जो पूजा होती है, जो खास पूजा होती है, उसमें कलश स्थापन करना बहुत ही शुभ होता है। अक्षय तृतीया का जो त्यौहार होता है वो अक्षय फल देने वाला होता है। जो भी पूजा पाठ हम करेंगे ना, वो जो है ना अनंत गुना फल उससे जो है ना हमें प्राप्त होगी, अक्षय फल देने वाला होता है। तो कलश स्थापन के लिए हमने स्वच्छ जल भर दिए हैं। अष्टदल कमल के ऊपर कलश रखे हैं और उसमें स्वच्छ जल से हम भर दिए हैं और उसमें गंगा जल मिला लिए। 5 चीज़ें उसमें डाल रहे हैं, एक सुपारी, गांठ वाली हल्दी, पुष्प, एक सिक्का और थोड़ा सा अक्षत। अगर गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आम के पत्ते हमने 5 लिए हैं। 5 की संख्या में आप ले सकते हैं, 7 की संख्या में ले सकते हैं, 11 की संख्या में भी आप ले सकते हैं। उसमें हम रोली से तिलक कर ले रहे हैं और पीला वाला चंदन से। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिले तो आप अशोक के पत्ते ले लीजिएगा, ठीक है। और पूजा का शुभ समय देखिए, बीच बीच में मैं बताते जाऊंगी। पूजा का शुभ समय देखिए, अगर शाम में आप करते हैं पूजा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पूरे दिन जो है ना, अक्षय तृतीया के दिन पूरे दिन शुभ समय रहता है, लेकिन शाम के समय जो होता है ना, गोधूनी वेला में लक्ष्मी पूजन बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद हम आम के पत्ते कलश में लगा लिए हैं और उसके ऊपर प्लेट रखे हैं और गेहूं से भर दिए हैं, पूर्ण पात्र रखे हैं। गेहूं को स्वर्ण के समान माना गया है और अक्षय तृतीया की पूजा में गेहूं
जौ ये सब चढ़ाना जो है ना बहुत ही शुभ होता है, इसलिए कि अक्षय तृतीया की पूजा में सोना चांदी भी चढ़ाया जाता है। और सोना चांदी अगर आप नहीं चढ़ा पाते तो आप गेहूँ जौ जरूर से चढ़ाइएगा। उसके बाद पूर्ण पात्र के ऊपर हमने नारियल रख दिए हैं, उसमें चुनरी लपेट कर रखे हैं और श्री कलश की स्थापना कर लिए हमने। नारियल का मुख अपने तरफ रखना है। एक और मिट्टी का कलश लिए हैं, उसमें हम कलावा बांध दिए हैं और रोली और चंदन से स्वास्तिक बना दे, तिलक कर लिए। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं या सिंपल तरीका से आप जो है ना तिलक भी कर सकते हैं। उसमें स्वच्छ जल भर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा गंगा जल हम मिला लेंगे। उसके बाद गेहूं का आसन देकर हम कलश को रखेंगे। जो मिट्टी का कलश लिए है ना, इस कलश को जो है ना बाद में दान कर दिया जाता है, इसलिए कि जो है ना अक्षय तृतीया पर दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो जो है ना जल से भरा हुआ मटका का भी दान किया जाता है अक्षय तृतीया पर, इसलिए सबसे बड़ा दान होता है जल का दान। और जो मटका, मिट्टी का मटका जो होता है ना, वो स्वर्ण के समान होता है। मिट्टी जो होती है वो स्वर्ण के समान माना गया है, तो इसीलिए से जल से भरा हुआ मटका दान किया जाता है। तो पूजा के बाद दान किया जाता है। उसके ऊपर एक ढक्कन भी हम मिट्टी का ही रखे हैं और खरबूजा रखे हैं। खरबूजा आप प्लेन वाला भी ले सकते हैं या धाड़ी वाला आता है ना, धाड़ी धाड़ी बना हुआ रहता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी खरबूजा ले सकते हैं। खरबूजा की जगह पर आप आम भी ले सकते हैं। सीजन का जो नया फल होता है ना, बैसाख महीने का सीजन का नया फल, वो चढ़ाया जाता है। उसके बाद हम अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं। अखंड ज्योत के पास एक छोटा दीपक भी रख लीजिएगा और छोटा सा चिमटी भी रख लीजिएगा दीपक को संभालने के लिए। दीपक आप जो है तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, घी से भी कर सकते हैं। हाथ में पुष्प और जल लेकर व्रत अगर कीजिएगा तो व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। अपना नाम और गोत्र लेते हुए और व्रत का संकल्प ले लीजिएगा माता के सामने कि हे माँ, हम व्रत कर रहे हैं, मेरे व्रत को पूर्ण करना। अक्षय तृतीया का व्रत में जो है ना एक टाइम मीठा खाकर व्रत किया जाता है। इसमें जो है ना ये नहीं है कि हाँ कुछ भी नहीं खाना है, एक टाइम आप मीठा खा सकते हैं। दिन भर आप जैसे कि फल फूल खा सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले जल के छींटे देकर हम भाव स्नान करा लेंगे। लक्ष्मी माता को, गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को कलश के ऊपर भी जल के छींटे दे देना है। और जो खरबूजा जो रखे भर कलश के ऊपर, उसमें भी जल के छींटे दे दीजिएगा। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे, रोली से तिलक करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। दुर्वा समर्पित कर लेंगे, गणेश जी को दुर्वा बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्षत समर्पित कर लेंगे, रोली से तिलक करना है गणेश जी का। और जो है ना कलश का भी पूजा कर लेंगे। कलश के रूप में हम सभी देवी देवता का आह्वान करके पूजा कर रहे हैं, इसलिए कि कोई भी पूजा होती है, जो खास पूजा होती है, उसमें कलश स्थापन करके सभी देवी देवता का आह्वान करके कलश के रूप में पूजा किया जाता है। तो कलश का भी पूजा कर लीजिएगा, रोली चंदन लगा लीजिएगा कलश में भी। और माता को हम चुनरी समर्पित कर रहे हैं और उसी में इत्र लगा देंगे। अगर इत्र हो तो इत्र भी आप लगा लीजिएगा, इसलिए कि लक्ष्मी माता को साफ सफाई और सुगंधित इत्र पुष्प ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इसलिए से अगर इत्र हो तो आप जो है ना इत्र भी जरूर से पूजा में चढ़ा लीजिएगा। चुनरी में माता को लगा दीजिएगा। गणेश जी को भी इत्र समर्पित कर लीजिएगा। जिस भी कलर का फूल हो चढ़ा लीजिएगा। अगर गुलाब का फूल मिल जाए तो आप जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। कमल का फूल, गुलाब का फूल लक्ष्मी माता को बेहद पसंद है। विष्णु भगवान जी को पीला वाला फूल पसंद है, तो जिस भी कलर का फूल माला हो आप चढ़ा लीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि मन का जो भाव होता है वो अच्छा होना चाहिए। खुशी मन से पूजा कीजिएगा। लक्ष्मी माता अपने भक्तों के भाव देखती है, सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है। खुशी मन से पूजा कीजिएगा। विष्णु भगवान जी को पीला वाला चंदन से तिलक कर लीजिएगा। और जो अखंड ज्योत प्रज्वलित किए उसमें भी रोली से तिलक कर लीजिएगा। और जो जिसमें हमने खरबूजा रखे उसमें भी तिलक कर लीजिएगा। लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा लेंगे और गुलाल भी समर्पित कर लेंगे, इसलिए कि माता की जो पूजा होती है ना अक्षय तृतीया को, उसमें गुलाल, अबीर ये सब चीज़ चढ़ाया जाता है। अगर गुलाल हो तो चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, इसलिए कि जो है ना माता अपने बच्चों के सिर्फ भाव देखती है, अपने भक्त के भाव देखती है। उसके बाद पूजा में आप जो है ना कमल गट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र
ये चढ़ा लीजिएगा, धनिया चढ़ा लीजिएगा, साबुत धनिया, साबुत हल्दी चढ़ा लीजिएगा, जौ चढ़ा दीजिएगा। जौ को स्वर्ण के समान माना गया है। धनिया, हल्दी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी, ये सब धन से जुड़ा हुआ होता है। ये सभी चीज़ पूजा में चढ़ाने से घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है घर में। अगर ये सब चीज़ें आप चढ़ाते हैं तो चढ़ाने के बाद आप जो है ना गोमती चक्र, कमलगट्टा वगैरह ये सब आप तिजोरी में रख दीजिएगा बाद में। और माता को सुहाग की सामग्री भी चढ़ा लीजिएगा। उस दिन सोने चांदी की खरीदारी की जाती है, तो अगर आप कुछ खरीदारी कीजिएगा तो वो भी आप पूजा में रख लीजिएगा और उस पर भी जल के छींटे देकर अक्षर समर्पित कर लीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा। जो भी आप खरीदारी कीजिएगा वो पूजा के पास रखिएगा, सोना चांदी का, या फिर जो है ना आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो जैसे चना का दाल हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये सब स्वर्ण के समान होता है, ये सब भी आप खरीद सकते हैं। मिट्टी का कलश हो गया, मिट्टी का दीपक हो गया, ये सब चीज़ आप जो है ना खरीद सकते हैं अक्षय तृतीया पर। पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा। बाद में जो है ना ये सारा सामग्री दान किया जाता है, इसलिए कि दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है अक्षय तृतीया पर। उसके बाद जल का भोग लगा लेंगे माता को। उसके बाद आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, कोई भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। दूध से बना हुआ मिठाई का भोग लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, लड्डू, पेड़ा, मिठाई, जो भी मिठाई हो उसका आप भोग लगा सकते हैं। बतासा का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो उस अनुसार से आप जो है ना पूजा कीजिएगा। अगर आप जैसे मिठाई नहीं ला सकते हैं तो आप मिश्री भी आप पूजा में चढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए कि मैं बार बार बता रही हूँ कि माता अपने भक्त के भाव देखती है सबसे पहले। और कलश के पास भी भोग जरूर से जरूर समर्पित कर लीजिएगा, इसलिए कि कलश में भी सभी देवी देवता का आवाहन किए हैं, तो कलश के पास भी भोग समर्पित कीजिएगा। गणेश जी को भी भोग समर्पित कीजिएगा और लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान जी को भी। और सीजन का जो नया फल है वो सब पूजा में चढ़ाया जाता है, जैसे ककड़ी हो गया, खीरा, ककड़ी, और जो खरबूजा, आम, ये सब चीज़ पूजा में चढ़ाया जाता है। विशेष रूप से जो है खरबूजा, ककड़ी, आम ये चढ़ाया जाता है अक्षय तृतीया की पूजा में। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर लक्ष्मी माता की कथा की पुस्तक, जो भी कथा की पुस्तक हो आपके पास, पढ़ लीजिएगा। अक्षय तृतीया का हो तो वो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो जो भी लक्ष्मी माता की किताब हो आपके पास आप हाथ में पुष्प लेकर पढ़ लीजिएगा। माता का गुणगान जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जब भोग लगाइएगा तो हाथ जोड़कर निवेदन जरूर से कीजिएगा माता से कि हे माँ भोग ग्रहण कीजिएगा। उसके बाद जो है ना पान भी समर्पित कर लीजिएगा, उस पर लौंग, इलायची और बतासा रखकर माँ को मुख शुद्धि के लिए पान समर्पित कीजिएगा। फूल वाला लौंग होना चाहिए, फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम छोटा सा हवन कर लेंगे। हवन के लिए हमने आम के लकड़ी सुलगा लिए हैं। आप गाय के गोबर से बने हुए कंडे होते हैं, उसे भी आप सुलगा कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है ना हवन सामग्री के, हवन कुंड की पूजा कर लेंगे, अक्षत रोली चढ़ा लेंगे, पुष्प चढ़ा लेंगे। उसके बाद मंत्रों का जाप करते हुए हवन करना है। और मंत्र कौन कौन सा है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गणेश जी के ओम गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी देव्याय नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम कलश देवताय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 5 आहुति आप जरूर से जरूर दीजिएगा। उससे ज़्यादा आप 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं हवन सामग्री से, ठीक है। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करके हम आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। आप चाहे तो कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। लक्ष्मी माता की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी करना है। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से पूजा है ना आप शाम में गोधूली बेला में आप पूजा अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। या तो आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन जो होता है ना वो शाम के समय किया जाता है। और आप सुबह में मॉर्निंग में अगर आप स्नान वगैरह अगर आप शाम में पूजा करते हैं तो सुबह में ही आप जो है ना घर के मंदिर में व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, ठीक है। और शाम में पूजा कीजिएगा। सुबह ही आप व्रत का संकल्प, मॉर्निंग में स्नान वगैरह करके आप जो है ना व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। और पूजा में जो हमने चढ़ाए जौ वगैरह, गेहूं वगैरह, वो सब आप दान कर दीजिएगा।
दान के लिए जैसे आप चढ़ा दीजिएगा तो दान आप जो है ना, अगर उसी दिन आसपास में कोई हो, शाम के समय उसी समय आप अगर कोई पंडित ब्राह्मण में हो आसपास में, तो उसी दिन आप जो है ना दान कर दीजिएगा। उस दिन का दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर उस दिन आप दान नहीं कर पाए तो आप अगर नाम से निकाल दिए तो आप अगले दिन भी दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सुहाग की सामग्री भी आप दान कर सकते हैं, इसलिए कि सुहाग की सामग्री दान करने से जो है ना सुहाग और बढ़ता है। और जो भी दान पुण्य कीजिएगा वो अक्षय फल देने वाला होगा। अक्षय तृतीया के दिन जो है ना, जो भी हम दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वो अक्षय फल देने वाला होगा। फ्रेंड्स, अगर आप व्रत करते हैं तो आप एक टाइम मीठा खा सकते हैं, दिन भर आप चाय पानी पी सकते हैं, कुछ फल भी खा सकते हैं, और एक टाइम आप जो है ना रात्रि में आप सिर्फ मीठा भोजन कर लीजिए।